श्री राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी इश्क का रब रखा का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो रणवीर होता है वो मेघला को जोरावर से मिलाने के लिए लेके आता है, पर जोरावर जो होता है वो उसको देख के मुंह फेर लेता है और उसे बोलता है कि इसे बोल दो कि ये अभी रोए ना, क्योंकि वो उससे पूछती है कि पापा आपकी तबीयत कैसी है अभी, पर वो बहुत रोती रहती है, तो जिसकी वजह से जोरावर को उससे बोलना पड़ता है। वो बोलती है पापा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बट आप जल्दी से ठीक हो जाएं, आपने ऐसा क्यों किया है, मैं आपका कभी बुरा नहीं चाहती। पर जोरावर जो होता है वो यहाँ पे उसका जो दिल रहता है वो मेघला के लिए बदल चुका होता है, वो भी उसे एक्सेप्ट कर लेता है और वो बोलता है कि देखो बेटा, मैं तुमसे कभी नफ़रत नहीं करता था, लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करता था, इस वजह से मैंने ये सब किया, बट मुझे अब कोई दिक्कत नहीं है। पर अब मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे ही ठीक होके आऊँ तो तुम मुझे अपने हाथों से बना हुआ खाना खिलाओ। तो फिर मैं देखता हूँ कि तुम कैसा खाना बनाती हो, मैं अपने बहू के हाथ का खाना खाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ये सब वो बोलती है कि हाँ पापा मैं आपके लिए ज़रूर खाना बनाऊँगी, आपको जैसा पसंद है वैसा। तो ये सुन के सबको अच्छा लगता है कि जोरावर एटलीस्ट उसे माफ़ कर दिया, और यहाँ पे रणवीर भी बहुत खुश हो जाते हैं मेघला के लिए कि क्योंकि मेघला बहुत ही परेशान रहती है जोरावर के लिए कि जोरावर की तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए। यहाँ पे जोरावर जो होता है वो बोलता है कि बेटा कितना कुछ हुआ, पर तुमने फिर भी, मैंने तुम्हें कितना हमेशा रुलाया और तुम्हारे लिए कितना गलत बोला, पर फिर भी तुमने मेरे लिए प्रे करके मुझे इस तरीके से एक मिरेकल ही था जो तुम्हारे प्रेयर में था, प्रेयर की वजह से मैं ठीक हो पाया हूँ। यहाँ पे तभी सब लोग वहाँ से चले जाते हैं हॉस्पिटल से, और महर जो होती है वो वहाँ रहती है, और महर उसे बोलती है कि आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा अगर आपको मैं पसंद नहीं हूँ तो आप मुझे बोल दीजिए, मैं जॉब करके अकेले रह के कहीं पे भी मैं अपना गुजारा कर लूँगी, पर आप इस तरीके से कभी भी ऐसा कदम मत उठाना, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर यहाँ पे जोरावर भी जो होता है वो भी यही बोलता है कि महर ऐसा तुम क्यों बोल रही हो, मैंने बहुत गलती कर दी है, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे अब पता चला है कि मेरी फैमिली मुझसे कितना प्यार करती है। पर अभी तक मुझे ऐसा लगता था कि रणवीर भी जो है वो अपने मन का ही कर रहा है और वो भी मेरी बात नहीं सुनता, मैं इतना कुछ इन लोगों के लिए सोचता हूँ, पर अब मुझे समझ में आएगी मेरी फैमिली मुझसे कितना प्यार करती है और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ महर। तो ये सब सुन के उसे भी बहुत अच्छा लगता है, वो उसे बोलती है कि अब आप कभी ऐसे मुझे अकेला छोड़ के नहीं जाएंगे और इस तरीके की बात सोचेंगे भी नहीं। तो उससे प्रॉमिस करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो मेघला होती है वो भी चाहती रहती है, पर रणवीर जो होता है कुछ सोचने लगता है, वो फिर उससे पूछती है कि क्या हुआ रणवीर, क्या सोच रहे हो, तो वो बोलता है कि अब तो पापा ने भी मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। तो वो बोलता है कि मैं यही सोच रहा हूँ कि अगर आज पापा को कुछ हो गया होता तो मैं इस गिल्ट के साथ कैसे जीता इस दुनिया में, मतलब मैं कैसे अपने आप को समझाता और कैसे मैं इस गिल्ट को लेके ज़िंदगी भर अपनी लाइफ में खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता था। ये सब सोच सुन के उसे बहुत बुरा लगता है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मेघला होती है वो उसे समझाने की कोशिश करती है, बोलती है कि अब तो सब कुछ ठीक हो गया ना, पापा जल्दी ही आने आ जाएंगे, तो आप टेंशन मत लीजिए और सब कुछ अच्छा ही होगा। तो ये सब सुन के उसको भी बहुत हिम्मत मिलती, बोलती है, वो बोलता है कि तुम्हारी संगीत में बहुत जादू है और तुम्हारा संगीत तुम्हारे लिए हमेशा तुम्हें आगे बढ़ाएगा, और मैं जानता हूँ एक दिन तुम अपने संगीत से बहुत आगे बढ़ोगी मेघला, और मैं तुम्हें हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। मैंने लेकिन वैसे तो तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, पर जब से तुम आई हो तो उस दिन से रोज़ तुम्हें सिर्फ आंसू के सिवा कुछ नहीं मिला है इस घर में। तो ये सब सुन के उसे लगता है कि वो कितना उसकी केयर करता है, फिर भी जो मेघला होती है वो उसके लिए बोलती है कि आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, अब पापा जल्दी से ठीक हो जाएं घर आके। तो फिर वो उसे बोलता है कि हाँ मेघला, और तुम अच्छे से उन्हें अपने हाथों से खाना बना के उनके लिए खिलाना। और यहाँ पे तभी वो उसे बोलती है कि हाँ बिल्कुल। और दूसरे दिन हम देखते हैं कि अद्रिजा जो होती है वो उसके घर पहुँच चुकी होती है, और जैसे ही वो उसके घर का जो जोरावर का कमरा है उसको क्लीन करके उसे फ्रेश अप करके आ जाती है, तभी वो ताई जी और सिमरन के सामने बोलती है कि ताई जी मैंने उनका कमरा फ्रेश अप कर दिया है, क्योंकि अभी वो आएंगे तो उनको फ्रेश एयर मिलेगी तो अच्छा लगेगा, उनको अच्छा फील होगा। पर
वो बोलती है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी करने की। तभी वहाँ पे मेघला आती है और तो मेघला को बोलती है कि मेघला तुम देर से उठी ना, इसलिए मैंने कर दिया। तो वो बोलती है कि नहीं दीदी भाई, मैं तो जल्दी उठ गई थी, मैं तो सबके लिए नाश्ता चाय नाश्ता बना के फिर रेडी होने के लिए बात वगैरह लेके रेडी हो रही थी। तो ये सुन के फिर उसे फिर से जेलसी होती है, मतलब वो उसे हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मेघला होती है वो बोलती है कि मुझे पापा के लिए खाना बनाना है, तो मैं जल्दी से उसकी तैयारियां कर लेती हूँ। पर यहाँ पे जो अद्रिजा होती है वो उससे बोलती है कि देखो, तुम्हें इतनी तो काम करने की हैबिट नहीं है, तो तुम्हें कोई अगर दिक्कत है तो तुम बताना कि मैं कुछ हेल्प करवाऊँ। तो वो बोलती है नहीं नहीं दीदी भाई, ये काम मैं कर लूँगी, आप टेंशन मत लीजिए। पर यहाँ पे वो बोलती है कि हाँ देखना कि थोड़ा उनके लिए तीखा कम बनाए। जो ताई जी होती है वो बोलती है सब लोग, क्योंकि उसे उसको इंस्ट्रक्शन दे के रखते हैं कि अच्छा खाना बनाना, क्योंकि वो अभी मेडिसिन चल रही उनकी और इस तरीके की हालत है, तो जिसकी वजह से उन्हें फीका खाना ही अच्छा लगेगा। तो वो बोलती है कि हाँ। और यहाँ पे अद्रिजा को इस चीज़ से ये हजम नहीं होता है, क्योंकि वो फिर से वो जाके उस चीज़ की जब जैसी तैयारियाँ करती रहती है, तभी वो वापस जाके वहाँ से पूछती है कि लाओ मैं कुछ वेजेस काट देती हूँ। तो वो बोलती नहीं नहीं दीदी भाई, मैंने सब कट कर लिया है, तो आप टेंशन मत लीजिए। और यहाँ पे वो अद्रिजा फिर वहाँ से चली जाती, क्योंकि जो मेघला होती है वो सारा काम खुद ही कर लेती है, पर वो उसे कोई चीज़ मिलती नहीं करने को। तो बोलती है कि मेरे लिए तो कुछ काम ही नहीं रखा तुमने। तो बोलती है नहीं दीदी भाई, आपको यहाँ गर्मी लगेगी, आप जाइए। तो उसकी इस तरीके की चीज़ें हरकतें देख के मेघला को लगता है कि इनको तो खाना बनाने के नाम से भी दिक्कत हो रही थी, तो आज ये कैसे इस तरीके से मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है मेरे ससुराल में, क्योंकि हमेशा खाना तो वही बनाया करती थी। तो ये सब सुन के उसको ऐसा लगा कि ये सब चीज़ें क्या कर रही है वो। और यहाँ पे अद्रिजा जो होती है वो फिर जाके हॉल में बैठी रहती है, और वहाँ से वो मेघला के ऊपर नज़र रखती रहती है कि क्या कर रही है वो, कुछ कर तो नहीं रही मतलब। तभी सिमरन उसे पूछती है तो क्या हुआ, तुम क्या देख रही हो। तो वो बोलती है कि देखिए भाभी, मैं वो देख रही हूँ कि मेरी बहन छोटी है और वो खाना वाना बना पाएगी कि नहीं अच्छे से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है ना। तो वो बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, वो अच्छे से बना लेगी, हर चीज़ मैनेज कर लेगी। पर यहाँ पे अद्रिजा जो है वो उसका नया प्लान उसके दिमाग में चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ मेघला को नीचे दिखाने के लिए। तो वो बोलती है हाँ सही बात है। फिर वो काम करती है कि वहाँ पे बैठी रहती है, पर जैसे ही वो बोलते हैं कि अभी देखिए जोरावर भाई साहब आने वाले हैं, तो उनके वेलकम की तैयारियाँ करते हैं, तो तुम बैठ जाओ और उनका आने का वेट करो। तभी वो आ जाते हैं, और यहाँ पे जैसे अद्रिजा आती है उनसे उनका पैर छूती है, तो वो बोलते हैं कि अच्छा लगा तुम्हें देख के। तभी मेघला भी आवाज़ सुनती है, तो वो भी बाहर आती है और में सब लोग सबको देखती रहती है उन लोगों को। तभी वहाँ पे उसकी जो मम्मी है जोरावर की, वो आती है और वो उसे बोलती है कि तू ऐसे कैसे कर सकता है, मैं अभी ज़िंदा हूँ और तू ऐसे इतना बड़ा स्टेप ले लिया। तो ये सब सुन के उसे वो सबको सॉरी बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था, मैंने बहुत गलत कर दिया, अब मैं ऐसा कभी करने की सोचूंगा भी नहीं। और सबसे सॉरी भी बोलता है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई माँ, मुझे माफ़ कर दो। तो वो फिर सब लोग उसे माफ़ करते हैं, और सब लोग उसे बहुत प्यार से उससे बात करते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जोरावर होता है वो बहुत ही इस बात के लिए खुश रहता है कि उसकी फैमिली उसके साथ है। और यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि रणवीर भी जो होता है वो उसे समझाने की कोशिश करता है और उससे बात करता है। और तभी जो जोरावर होता है वो पूछता है कि मेघला कहाँ पे है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो यहीं पे। तभी मेहर उसे बोलती है कि देखिए, अब आप हमेशा तो अपनी मन की चलाते हैं, पर अब मैं जो बोलूँगी आपको सिर्फ वही करना है। तो बोलता है कि हाँ बाबा, मैं वही करूँगा। तभी रणवीर को देख के मेघला का याद आता है उसे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अद्रिजा जो होती है वो फिर से कुछ ना कुछ बात करके अपने आप की तरफ अटेंशन लेती है उसका। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जोरावर होता है वो मेघला के लिए पूछता है। तभी यहाँ पे अद्रिजा को फिर से उस चीज़ के लिए जलन होती है कि अद्रिजा को कैसे बुला रहा है। मतलब अद्रिजा जो होती है कि उसको ऐसा लगता है कि अब मेघला को क्यों बुला रहे हैं ये। और यहाँ पे मेघला जो होती है वो सबसे पीछे जाके खड़ी रहती है, सब उससे दूर। तभी रणवीर जो होता है वो मेघला को आवाज़ देता है कि मेघला तुम आओ इधर। तो जोरावर बोलता है कि बेटा इधर आओ, पीछे क्यों खड़ी हो तुम। तो फिर वो आती है और उसे प्रणाम करती है, और फिर बोलती है कि तुम कैसी हो। तो फिर वो बताती है और पूछती है कि आपकी तबीयत ठीक है ना बाबा। तो वो बोलते हैं हाँ। तो वो बोलती है बस आपके आने की तैयारियाँ शुरू थी। और यहाँ पे तभी वो बोलती है कि मैंने
आपके लिए खाना बनाया है ना, आपने बोला था ना आप मेरे हाथों से बना हुआ खाना खाएंगे। तो बोलते हैं हाँ भाई भूख तो लगी है बहुत ज़ोर की। और फिर ये सुन के वो सबको ऐसा लगता है कि अब ठीक है। तभी वो लोग बोलते हैं कि तुम थोड़ा कम मिर्च मसाले वाला ही खाना बनाना। तो बोलती है हाँ पापा मैंने वैसा ही बनाया है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग उससे बोलते हैं कि फ्रेश अप होके आ जाओ। यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अद्रिजा होती है वो फिर से कोई चाल चलती है और उसके खाने में मिर्च मसाला डाल देती है, तो जिसकी वजह से जोरावर जो होता है उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब सिंदूर दान हो जाता है तो सब लोग जो उसके कज़न्स होते हैं और जो मेघला के फ्रेंड, मेघला के और रणवीर के कज़न्स और उनके ब्रदर्स होते हैं, वो लोग उसके लिए चीयर्स करते हैं मेघला और रणवीर के लिए। और यहाँ पे रणवीर जो होता है वो मेघला से प्रॉमिस करता है कि मेघला तुम बहुत रो चुकी हो, अब ये तुम्हारे आंसू मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपने प्यार से तुम्हारे आंसुओं को पोंछ दूँ और ख़त्म कर डालूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मेघला जो होती है वो इस बात से खुश होती है कि रणवीर उसे इतना समझता है और उसके लिए इतना कुछ करने के लिए सोचता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो अद्रिजा होती है वो इस बात से बहुत मतलब उसे बहुत ऑफेंड होता है और वो बहुत ही तकलीफ में होती है, बहुत पेन होता है कि रणवीर ने फाइनली रणवीर और मेघला की शादी हो चुकी होती, क्योंकि वो बहुत कोशिश कर चुकी होती है उन दोनों की शादी को तोड़ने के लिए, पर वो शादी तोड़ नहीं पाती और एट द एंड उन दोनों की शादी हो चुकी होती है बहुत ही हैप्पीली तरीके से। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रणवीर की माँ होती है मेहर जी, वो भी बहुत खुश होती हैं और अबीर जी जो होते हैं वो भी बहुत खुश होते हैं। यहाँ पे रणवीर की माँ जो होती है वो जैसे ही महुआ को देखती है तो महुआ जो होती है वो रोती रहती हैं, जो अद्रिजा की माँ होती हैं। पर उन्हें कहीं ना कहीं इस बात से भी तकलीफ़ होती है कि जो अद्रिजा है, अद्रिजा को इस तरीके से तकलीफ़ में देखने की वजह से उन्हें बहुत तकलीफ़ भी होती है। पर दूसरी तरफ वो देखती हैं कि मेघला की शादी हो चुकी है और वो भी उस इंसान से जो उसे बहुत प्यार करता है, तो इस वजह से वो बहुत खुश होती हैं कि फाइनली उसकी बेटी जो है उसकी शादी हो चुकी है। तो यहाँ पे मेहर जी आती हैं और वो उन्हें बोलती हैं कि देखिए महुआ जी, मैं आपकी तकलीफ़ को समझ सकती हूँ कि आपकी एक बेटी के दिल टूटने का दर्द जो है वो आपकी नज़रों में है और फिर दूसरी ही बेटी की खुशी के लिए आपके जो खुशी के आंसू हैं वो दिख रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ कि एक माँ के ऊपर क्या बीतती है जब उसकी एक बेटी खुश है और दूसरी बेटी तकलीफ़ में है, तो वो कैसे अपने आप को समझाए कि किस बेटी की तरफ उसका लगाव ज़्यादा होना चाहिए, झुकाव ज़्यादा होना चाहिए। पर अद्रिजा जो होती है यहाँ पे वो बहुत ही मतलब उसको अभी तक मतलब इतना कुछ होने के बावजूद भी वो अभी भी सुधर नहीं सकती। उसके प्लानिंग्स रहते हैं कि अभी भी उन दोनों की जो शादी है वो मैरिड लाइफ को डिस्ट्रॉय करना चाहती है, रणवीर और मेघला की शादी को, क्योंकि वो इस चीज़ को देख नहीं पाती है कि रणवीर जो है वो मेघला के साथ है, क्योंकि रणवीर से वो बहुत प्यार करती थी और पर उसके अंदर वो प्यार का पागलपन आ चुका है। वो कुछ भी चीज़ें सही तरीके से नहीं करती है, वो हर बार कोई ना कोई प्लानिंग करके उनकी शादी को तोड़ने की कोशिश ही करती थी। और यहाँ पे हम देखते हैं अद्रिजा जो होती है वो बहुत ही तकलीफ़ में रहती है और वो घर पे आके अपने घर के सारे सामान को तोड़ फोड़ करती रहती है, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा रहता है कि इन लोग की शादी को तोड़ने की मैंने इतनी कोशिश की, पर फिर भी रणवीर जो है वो सिर्फ मेघला के लिए ही मतलब उसका जो दिल है सिर्फ मेघला के लिए धड़कता रहता है। तो इस वजह से वो खुद को पहले तो
बहुत समझाने की कोशिश करती है, पर फाइनली वो ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेती है कि उन लोगों की शादी हो चुकी है, बट फिर भी वो अपने आदतों से बाज नहीं आने वाली होती है। वो अभी भी उसके अंदर दिमाग में ये प्लान चलता रहता है कि मैं कुछ तो ऐसा करूँगी जो इन लोग की शादी टूट जाए। और यहाँ पे हम देखते तभी ये अद्रिजा की वहाँ महुआ आती है वहाँ पे, और वो महुआ जो होती है वो उसकी इस हालत को देख के बहुत परेशान हो जाती है कि क्या हो गया ऐसे अचानक से। तो हम देखते हैं कि वो महुआ जो होती है वो अद्रिजा को समझाने की कोशिश करती है, और फिर यहाँ पे जो अद्रिजा होती है वो बोलती है कि माँ मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना, मैं तो बहुत प्यार करती थी रणवीर से, पर उनकी दी हुई रिंग भी मैं अभी तक निकाल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि उनकी इंगेजमेंट